सो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने सिमुलेशन लैंग्वेज के बेसिक के बारे में पढ़ा था, सिमुलेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा था। अब जो इनके टाइप्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि कॉन्टिन्यूस लैंग्वेजेस क्या है, डिस्क्रीट लैंग्वेज क्या है। फर्स्ट हम लेकर चलते हैं कॉन्टिन्यूस सिस्टम सिमुलेशन लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के अंदर हमें सिमुलेशन को डिफाइन करना है जो कॉन्टिन्यूस फ्लो में रहेगा, कॉन्टिन्यूस मॉडल को डिजाइन करना है जो चेंज करता है अपनी स्टेट को, कॉन्टिन्यूसली चेंज करेगा। एनालॉग कंप्यूटर इसके अंदर यूज किया जाता है। दिस सिस्टम वॉज रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम। इसके अंदर हमारे पास दो कंसेप्ट रहते हैं स्टूडेंट। एक तो कंसेप्ट रहता है ब्लॉक ओरिएंटेड का, ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड का, और सेकंड कंसेप्ट अपने पास रहता है एक्सप्रेशन बेस्ड सिमुलेशन लैंग्वेज का। तो अगर मैं सिस्टम को डिजाइन करने के लिए ब्लॉक डायग्राम का कंसेप्ट यूज कर रही हूँ, उसके ऊपर मैंने इनपुट पास आउट की, प्रोसेस करा और आउटपुट को जनरेट करा, दैट इज ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड कॉन्टिन्यूअस सिस्टम लैंग्वेज। अगर मैंने वही सिस्टम को डिजाइन किया है एक्सप्रेशन बेस्ड, लाइक हम एल्गोरिदम यूज करते हैं, एल्गोरिदम में हमारी स्टेटमेंट्स रहती है, एक्सप्रेशन रहती है, कोई पर्टिकुलर सिंटेक्स स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया जाता, तो वो कंसेप्ट रहेगा एक्सप्रेशन बेस्ड सिमुलेशन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद अब हमारे पास कॉन्टिन्यूस के दो टाइप्स आते हैं। फर्स्ट है ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड कॉन्टिन्यूस सिमुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर स्टूडेंट मैं पहले ब्रीफ कर देती हूँ। ये एक ऐसी तरह की लैंग्वेज है कॉन्टिन्यूस सिस्टम के अंदर कि जिसके अंदर मुझे मॉड्यूल्स बनाने होंगे। मॉड्यूल्स फंक्शंस जितने भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम उनके ब्लॉक्स डिजाइन करेंगे, इनपुट पास आउट करेंगे, प्रोसेस करके आउटपुट को कंप्यूट करेंगे। जैसे हमारे पास ऐड करना है तो एडर का एक ब्लॉक बन जाएगा जिसको यहाँ पे समर बोला गया है, और अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का हमें एक ब्लॉक को डिजाइन करना होगा। इंटीग्रेटर भी हो सकता है, यूनिट डिले भी हो सकता है, जीरो होल्ड सिस्टम भी हो सकता है। तो ये सब हमारे पास ब्लॉक्स रहेंगे जिनके बिहाफ पे हम इनपुट पास आउट करके आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। आइए स्टडी करते हैं इसको। ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड कॉन्टिन्यूस सिमुलेशन लैंग्वेज वर द फर्स्ट टू बी डिवाइज्ड। सबसे पहले कॉन्टिन्यूस सिस्टम के अंदर ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज को डिफाइन किया गया था। They were designed to simulate only those system that could be represented as analog block diagram। ये सिर्फ उन्हीं सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया था जिसके जो एनालॉग ब्लॉक डायग्राम पर बेस्ड थे, जिसमें हमें ब्लॉक डायग्राम को डिफाइन करके सिस्टम को डिजाइन करना था। सबसे पहला जो डिजिटल एनालॉग सिमुलेटर था वो आरजी सेल्फ्रिज ने 1955 में डिजाइन किया था और IBM 701 कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें सिम्पसन्स रूल को यूज किया गया था इंटीग्रेशन के लिए। मेरे पास और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम इंटीग्रेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक यूलर फॉर्मूला हो गया, RK मेथड है जो रंगाकुटा मेथड हो गया, या फिर प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड का फिफ्थ ऑर्डर। ये सभी मेथड इंटीग्रेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज रिक्वायर्स द यूजर टू फर्स्ट प्रिपेयर अ ब्लॉक डायग्राम। सबसे पहले हमें एक ब्लॉक डायग्राम को प्रिपेयर करना होगा जिस भी सिस्टम को मुझे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हम उसके अंदर नंबर ऑफ जो स्टैंडर्ड फंक्शनल ब्लॉक्स है उसको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास कॉमन सिमुलेशन एलिमेंट्स इंटीग्रेटर हो गया, I से रिप्रेजेंट करेंगे, मल्टीप्लायर है, समर है, यूनिट डिले है, जीरो होल्ड सिस्टम। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि ब्लॉक्स जो हैं वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। जब सिर्फ यहाँ पर इनको ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड है तो हमें ब्लॉक डायग्राम के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक्स को लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लायर का, तो ये हमारे ब्लॉक की रिप्रेजेंटेशन रहेगी। मल्टीप्लायर एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो दो इनपुट मैंने पास करी, E1 एंड E2। E0 हमारी आउटपुट रहेगी, तो E0 का जो ऑपरेशन है वो क्या रहेगा, E1 इंटू E2। ऐसे ही अपने पास इंटीग्रेटर का फॉर्मूला रहेगा जिसमें PI मैंने एक सिलेक्टेड इनपुट दी, E1 E2 E3 हमारी 3 बेसिक इनपुट्स रहेंगी एंड E0 हमारी आउटपुट है। तो ये हमारा प्रेडिक्टर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रहेगा। ब्लॉक स्ट्रक्चर सिमुलेशन लैंग्वेज में 3 तरह की स्टेटमेंट यूज की जाती हैं। फर्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट। कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट जो है वो क्या डिफाइन करती है, जैसे स्टूडेंट नाम से ही क्लियर हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन दैट मीन सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन में यूज की जाएंगी। तो वो ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो ब्लॉक्स के बीच में इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर रही है, मल्टीपल ब्लॉक्स, दैट मीन सिस्टम को डिजाइन करना कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो अपने पास कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट होगा। सेकेंड है पैरामीटर स्टेटमेंट। पैरामीटर स्टेटमेंट जैसे स्टूडेंट हम C++ में फंक्शन में पैरामीटर पास आउट करते हैं। लाइक मैंने एक फंक्शन डिजाइन किया इंटीजर सम, और मैंने यहाँ पर पैरामीटर पास कर दिया A B।
ए की वैल्यू दी हमने 3, बी की वैल्यू दी 4, तो सम करने के बाद जो आउटपुट रहेगा सी में जब मैं ए प्लस बी करूंगी तो आउटपुट अपने पास रहेगी 7। ये क्या थे अपने पास, जो दो वेरिएबल मैंने यहाँ यूज करे ये पैरामीटर थे। तो पैरामीटर क्या रहेंगी, न्यूमेरिकल वैल्यूज है जो हमें ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पास आउट करनी है, जो एग्जैक्ट फंक्शनल ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे कि ब्लॉक जो है वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। उस इनपुट के बेस पे हमें आउटपुट को कंप्यूट करना है। नेक्स्ट है फंक्शन जनरेशन लैंग्वेजेस। फंक्शन जनरेशन लैंग्वेजेस का कंसेप्ट रहेगा, ये जो है इसके अंदर हमें इनपुट आउटपुट को डिफाइन करना है कि किस इनपुट के बेस पे हमें क्या आउटपुट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, कैसे कंप्यूट करना है, कितने टाइम में कंप्यूटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब कंसेप्ट था हमारा ब्लॉक स्ट्रक्चर के ऊपर। अब आते हैं हम एक्सप्रेशन बेस्ड लैंग्वेज के अंदर। एक्सप्रेशन बेस्ड लैंग्वेज के अंदर देखते हैं स्टूडेंट, इट इज बेस्ड ऑन एक्सप्रेशंस, कॉन्टिन्यूस सिस्टम सिमुलेशन एक्सप्रेशन के बेस पे काम करता है। लाइक बेडसॉक्स, ये अपने पास एक लैंग्वेज है जो एक्सप्रेशन बेस्ड है। फुल फॉर्म रहेगा इसका ब्रैडफोर्ड एजुकेशन सिमुलेशन लैंग्वेज फॉर कॉन्टिन्यूस सिस्टम। ये क्या है अपने पास, एक्सप्रेशन बेस्ड लैंग्वेज है जहां पर कोई सिस्टम कोई स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना, किसी भी सिंटेक्स को फॉलो अप नहीं करना रहेगा। तो यहाँ तक का जो कंसेप्ट था स्टूडेंट वो था कॉन्टिन्यूस सिमुलेशन लैंग्वेज का। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सिस्टम सिमुलेशन लैंग्वेज। डिस्क्रीट सिस्टम सिमुलेशन लैंग्वेज के अंदर कंसेप्ट क्या रहेगा, डिस्क्रीट सिमुलेशन लैंग्वेज यूज की जाती है डिस्क्रीट मॉडल के अंदर, जहां पर सिस्टम की जो स्टेट है वो चेंज होती है डिस्क्रीट पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। स्मॉल और लार्ज प्रोग्राम दोनों के लिए डिजाइन किया गया। जनरल पर्पस लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रान है स्टूडेंट, फोर्ट्रान का मीन्स रहता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जो हम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए लैंग्वेज को यूज करते हैं, वैसे ही हमारी डिस्क्रीट सिस्टम सिमुलेशन लैंग्वेज रहेंगी। जनरली डिजाइन की जाती है डाटा कलेक्शन के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए, स्टैटिस्टिकल डेटा जो है उसको डायग्नोज करने के लिए, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, या सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करने के लिए। दैट मीन्स स्टूडेंट सिस्टम की फंक्शनैलिटी को चेकआउट करने के लिए हम डिस्क्रीट सिस्टम सिमुलेशन लैंग्वेज का कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम सिस्टम के हर एक प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे। अब डिस्क्रीट सिमुलेशन लैंग्वेज का जो कंसेप्ट है उसमें हम 3 कंसेप्ट लेकर चलते हैं, इवेंट, एक्टिविटी एंड प्रोसेस। उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि इवेंट क्या होगा, एक्टिविटी और प्रोसेस का कंसेप्ट क्या रहेगा। सपोज स्टूडेंट मैंने एक सिस्टम लिया जिसके अंदर मुझे स्टॉक को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पास आउट करना है, ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले जब हम सोर्स के ऊपर है वहां से मैंने स्टॉक को किसी भी व्हीकल के ऊपर लोड किया, तो ये हमारा होगा स्टार्ट इवेंट। लोड फिनिश हो गया तो ये होगा स्टॉप इवेंट। तो यहीं से क्लियर हुआ, इवेंट 2 टाइप्स के रहेंगे, स्टार्ट इवेंट एंड स्टॉप इवेंट। कोई भी ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी रहेगी, किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करना और स्टॉप करना। तो ये कंसेप्ट हमारा रहेगा 2 इवेंट्स का। ये 2 इवेंट हमने परफॉर्म की, ये एक प्रॉपर एक्टिविटी हुई। उसके बाद वो सिस्टम रन करेगा ऑन रोड, और जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा तब वहां से उस पर्टिकुलर स्टॉक को मुझे अनलोड करना है। दैट मीन्स मुझे वही काम करना है कि एक अपने पास स्टार्ट इवेंट रहेगा एंड सेकंड हमारे पास होगा स्टॉप इवेंट, कि हमने डेटा को अनलोड किया। दैट मीन्स ये भी क्या होगा, एक एक्टिविटी रहेगी। और जो ये कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज है कि एक टास्क कंप्लीट हो गया, एक जॉब कंप्लीट हो गई, तो इसको बोला जाएगा प्रोसेस। तो हमारे पास इन्हीं 3 बेसिस पर डिस्क्रीट सिस्टम काम करता है कि इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी, एक्टिविटी ओरिएंटेड लैंग्वेज होगी और प्रोसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज की। इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर हर एक इवेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अकरेंसेस के बेस पे कि कौन सा काम मुझे कब स्टार्ट करना है, टाइम के अकॉर्डिंग हम लेकर चलेंगे, और हम उसको शेड्यूल करते हैं कि किस तरह से अकरेंस हमारी कंडीशन जो है वो परफॉर्म हो रही है, किस तरह से आउटपुट वेरिएबल की अकरेंसेस हो रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं।
स्टेट ऑफ सिस्टम कब चेंज होगी, जब किसी भी इवेंट की अकरेंस होगी। ऐसे मैंने स्टार्ट इवेंट किया, दैट मीन सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। अब वर्कर जो है वो डेटा को लोड करने लगे, स्टॉक को लोड करने लगेंगे। स्टॉप होते ही व्हीकल रन करेगा, उसके बाद हम जाकर वहां पर अनलोड करेंगे। तो इवेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज का एग्जाम्पल रहेगा सिम स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक्टिविटी ओरिएंटेड लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या रहेगा कि इसके अंदर इन एन एक्टिविटी ओरिएंटेड लैंग्वेज द डिस्क्रीट अकरेंसेज आर नॉट शेड्यूल्ड इन एडवांस। एक्टिविटी जो है अकरेंसेज कभी भी एडवांस में शेड्यूल नहीं होती हैं, बिकॉज एक्टिविटी डिपेंड करती है इवेंट के स्टार्ट और स्टॉप होने पे। जैसे ही इवेंट स्टार्ट होगा और जब जाकर वो स्टॉप होगा तब हमारी एक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। They are created by a program which contains description of conditions under which any activity take place। कि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस रहेंगी। हो सकता है कि जब मैं स्टॉक को लोड कर रही हूँ, मेरे पास व्हीकल की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो मैं डेटा को स्टॉक को लोड नहीं कर सकती। तो कंडीशन के बेस पे काम रहेगा, इवेंट को कब स्टार्ट करना है और कब हमें स्टॉप करना रहेगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। A process is a collection of events and activities। की फीचर क्या रहता है स्टूडेंट, प्रोसेस जो है वो एक सिंगल रूटीन पे काम करता है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेगमेंट्स रहते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्टिविटीज, नंबर ऑफ इवेंट्स रहेंगे। तो ये हमारे पास प्रोसेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का कंसेप्ट रहेगा। हर एक सेगमेंट का जो बिहेवियर है या जो भी वो काम कर रहा है, जो भी वर्क कर रहा है, टास्क परफॉर्म करना है, इंडिपेंडेंटली करेगा कि एक इवेंट अपना काम कर रहा है एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग और सेकेंड एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो टाइप के सिमुलेशन लैंग्वेजेस रही थी, डिस्क्रीट सिमुलेशन लैंग्वेज और कॉन्टिन्यूस सिस्टम सिमुलेशन लैंग्वेज।